आज सावन का पहला सोमवार है और ये संयोग ही है कि सावन की शुरुआत ही सोमवार से हो रही है। इस शुभ दिन में देश भर में भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लग गई। आपको अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद, कानपुर, सुबह से लोग यहाँ मंदिरों में भगवान शिव के दर्शनों के लिए कतार में खड़े नजर आए। हरिद्वार, उज्जैन और इलाहाबाद में देश भर से श्रद्धालु पहुंचे। हरिद्वार में देश भर से कांवड़िए पहुंचे हुए हैं। लोग गंगा नदी में नहाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर मंदिर शिव की धूम मची हुई है। बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक को भक्त आतुर हैं। जहां नजर घुमाइए शिव भक्तों का काफिला दिख रहा है। ये भक्ति, ये श्रद्धा सावन के पहले सोमवार की है। ये अजीब संयोग ही कहें कि आज सोमवार के दिन ही सावन की शुरुआत हुई। कहीं शिव भक्त दुग्ध स्नान, कहीं मां गंगा के पानी से जलाभिषेक, तो कहीं भक्त कुछ इस तरह से कठिन साधना कर रहे हैं। महाकाल के दरबार में मनोकामना पूरी करने के लिए भक्तों का तांता दिखा। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोगों ने आधी रात से ही लंबी लाइन लगानी शुरू कर दी थी। भस्म आरती के बाद महाकाल का दर्शन आम जनता ने किया। लोगों ने बाबा भोलेनाथ की पूजा करके अपनी मनोकामना पूरी की। बाबा महाकाल का दरबार श्रावण मास कृष्ण पक्ष तिथि प्रतिपदा और उस पे भी बाबा महाकाल का प्रथम दिन ही सोमवार पर महादिवस है। इसलिए बाबा महाकाल के दरबार में आज प्रातः काल भस्म आरती से ही हजारों की संख्या में भक्त लोग बाबा महाकाल के जल से अभिषेक कर रहे हैं। और बाबा महाकाल की जो भस्म आरती है आज विशेष महत्व होने के कारण बाबा महाकाल पर विशेष पूजन अर्चन एवं विशेष प्रकार का बाबा महाकाल पर श्रृंगार किया गया है। बारह ज्योतिर्लिंग में चौथे स्थान पर माने जाने वाले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आज लाखों की भीड़ जुटी है। खंडवा जिले में नर्मदा के तट पर स्थित भगवान ओंकारेश्वर का गुलाब के फूलों से श्रृंगार किया गया है। देश भर से आए श्रद्धालु तड़के 5 बजे से कतारों में लगकर दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। ओंकारेश्वर में दर्शन का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ पवित्र नर्मदा के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है और नर्मदा के बीच में ओमकार पर्वत पर ओंकारेश्वर और दूसरे तट पर भगवान ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मनोकामना पूर्ण होती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का बहुत ही महत्व है। श्रावण मास में सभी श्रद्धालु ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाने और दर्शन करने आते हैं। इन पे जल चढ़ाने से और बिलपत्र चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन महीने में रुद्राभिषेक का अपना अलग महत्व होता है। भगवान शिव को रुद्राभिषेक बहुत पसंद है, लिहाजा मंदिर मंदिर भक्त रुद्राभिषेक कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ में भी शिव भक्त आधी रात से ही डटे रहे। 12 लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं। कुछ भक्त तो साष्टांग परिक्रमा करके काशी विश्वनाथ को खुश कर रहे थे। आज सोमवारी है, सावन का पहला सोमवारी है और यहाँ दर्शन उत्तम है। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे श्रेष्ठ लिंग है। बाबा विश्वनाथ की कृपा है। जो इनका दर्शन करता है उनको सुखमय, पूंजीपति पर परिवार सुखमय रहता है। क्या जवान, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग। मुंबई के प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर में शिव भक्तों की कुछ ऐसी भीड़ दिखी। भगवान के लिए हर दिल में श्रद्धा और मन में मनोकामना थी। बाबुलनाथ मंदिर में पहले पुजारियों ने भगवान को स्नान कराया, फिर आरती की। उसके बाद भक्तों को दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इस मंदिर की बड़ी मान्यता बताई जा रही है। मुंबई के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग इस मंदिर में सावन के महीने में जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। ये शिवलिंग सन 1808 में पूर्ण रूप से जो हिंदुओं को जो समर्पित किया गया शिवलिंग जागृत है। इसको जो भी आस्था से पूजा पाठ करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अनगिनत जो है 10 लाख, 4 लाख, 5 लाख अनगिनत भगत आ जाते हैं, कोई संख्या नहीं है। हरिद्वार के दशवेश्वर महाराज मंदिर के पुजारी ने कहा कि सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव के दर्शन से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भगवान शिव को जल चढ़ाया। इलाहाबाद में प्रसिद्ध मनकामेश्वर महाराज के दर्शन के लिए आज भारी भीड़ दिखी। इलाहाबाद में मनकामेश्वर मंदिर में पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है।